मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। वहां भांडुप इलाके में मौजूद एक मॉल की तीसरी मंजिल पर चल रहे एक अस्पताल में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। इस हादसे में आपको बता दें 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त अस्पताल में कई मरीज इलाज करवा रहे थे, जिनमें ज्यादातर कोरोना के मरीज थे। बताया गया कि आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर धुआं भर गया। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। साथ ही फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कईयों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। अस्पताल में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। खबर ये भी है कि वहां दोबारा आग भड़क गई है, जिसे बुझाने का काम चल रहा है। बीती रात मुंबई के भांडुप इलाके में एक सनराइज अस्पताल में आग लग गई है। ये अस्पताल तीसरे मंजिले पे था। जिस समय अस्पताल में आग लगी उस समय अस्पताल में 70 मरीज मौजूद थे। इस समय फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पहुँच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम देखिए किस प्रकार से अस्पताल के तीसरे मंजिले पे जो पेशेंट फंसे हुए थे उसे अस्पताल ले जाने के लिए, उनको सहायता के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें लगी हुई हैं। इस समय उनकी मशीनें हैं। जैसे कि एक पेशेंट भी हाल में अभी हम हमको दिखाना चाहेंगे। एक पेशेंट को उन्होंने हाल में उतारा है, जहाँ दो महिलाएं पेशेंट हैं जिन्हें फायर ब्रिगेड ने इस समय रेस्क्यू किया हुआ है। उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस लगी हुई है, उन्हें सीधे एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा, फिर उन्हें नज़दीकी अस्पताल में लेके जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ज़्यादातर कोविड पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जो यहाँ जस्टिस थे उनका कहना है कि लगभग 70 पेशेंट इस अस्पताल में फंसे हुए थे। ये देखिए पेशेंट हैं जिन्हें अभी उतारा गया है और जिन्हें भी एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है। एम्बुलेंस से इनके सीधा नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाएगा। इस समय लगभग फायर ब्रिगेड के कई अधिकारी लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। उसमें से अभी तक 2 लोगों की मौत इसमें हुई है और बाकी हम पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चल रहा है। पूरे फ्लोर पे धुआं है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा कठिनाई आ रही है। लेकिन जितना भी हमने जो फायर ब्रिगेड के फोर्स है उसने अपनी टेक्निकल और पूरा जो उनका किट है उसके माध्यम से वो आग और रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू है। अपना मॉल कैसे आग लगी वो मुझे पता नहीं है, अभी मैं तहकीकात कर रही है। लेकिन मॉल के ऊपर हॉस्पिटल ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता है ये गंभीर बात है। और जो 70 पेशेंट थे उसके बीच में 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनको अपनी मुलुंड कोविड सेंटर में लेके गए हैं। और बाकी पेशेंट अभी भी आपको सबने अपनी अपनी खबर रखनी है और ये चिंताजनक बात इसकी तहकीकात में कर रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये आग भड़की और उसके बाद फौरन फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। आपको बता दें कि मॉल की तीसरी मंजिल में ये अस्पताल था जिसमें आग लगी और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और इस आग में 2 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आग की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको बुझाना फायर ब्रिगेड के लिए इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, अभी की ताजा अपडेट आप बताइए। फरा आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आग लगी थी मुंबई के भांडुप इलाका है। रात के तकरीबन 12:30 बजे आग लगी थी। ड्रीम मॉल, आप ये देख सकते हैं जो मेरे पीछे ड्रीम मॉल है, वो मॉल का तकरीबन 70% पूरा मॉल जलकर खाक हो चुका है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस मॉल के अंदर एक सनराइज कोविड हॉस्पिटल था। उस कोविड हॉस्पिटल में आग लगी थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए जिस तरह से फायर ब्रिगेड की तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो आग अभी भी लगी हुई है उससे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ताकि आग कंट्रोल में हो सके। रात के 3 बजे के आसपास आग पर पूरी तरह काबू भी पा लिया गया था, लेकिन फिर से ये आग भड़क चुकी है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को पूरी मशक्कत करनी पड़ रही है कि आग पे किसी से काबू पाया जा सके। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस पूरे मामले में जो सनराइज नाम का अस्पताल है, उस अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और आग लगने के बाद जब ये आग लगी थी तो उस समय तकरीबन 80 से 85 जो कोविड मरीज थे वो अस्पताल के अंदर मौजूद थे। वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था और इलाज चलने के बाद जब आनन फानन में जब आग लगी थी तो उसकी जानकारी तुरंत मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुंची भी
और समय रहते हुए पूरी कोशिश के साथ कम से कम 70 से 75 लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया है और उनका इलाज मुंबई के दूसरे अस्पताल में चल रहा है। ठीक है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन कल्पित से बोलूँगा। जो आप बड़ा लैडर देख रही हैं, लैडर की मदद से सभी को तीसरी मंजिल से नीचे उतारा गया था और इस पूरे मामले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फायर ब्रिगेड को शक है, मुंबई पुलिस को शक है कि कुछ लोग अंदर अभी भी फंसे हो सकते हैं क्योंकि धुएं का गुबार काफ़ी ज़्यादा है फरा, इसलिए कोशिश रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। लाइट जो है पूरे मॉल की काट दी गई है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये गेट नंबर 1 है ड्रीम मॉल का, लाइट पूरी तरह से काट दी गई है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, धुएँ का गुबार इतना ज़्यादा है कि फायर ब्रिगेड के लोग अंदर जाने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। परा बिल्कुल विवेक, और कोशिश यही है कि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली